म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर अगर आपसे कहूं कि छोड़िए ये चाय और बढ़ाइए अपनी आय, कहोगे बॉस आप खुद तो पी रहे हो। सर चाय पी नहीं रहा हूं, नाटक कर रहा हूं, चाय पीने का, चाय है वह नहीं इसमें। खैर आप चाय छोड़े ना छोड़े, चाय थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आपका इनकम बहुत बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि एक एवरेज चाय की कीमत तकरीबन 8 से 10 रुपए की आती ना सर, और मात्र 250 रुपए प्रति माह निवेश करके अब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। सर ये परमिशन सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दे दिया है। माधवी पुरी मैम ने क्या कहा है CII के कॉन्फ्रेंस में, ये आपको बताने वाला हूं। और मात्र 250 रुपए 27 लाख हो सकते हैं क्या, बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन टाइम विद क्वालिटी कहां, इंस मीडिया के चैनल पे। सब्सक्राइब कर लिया आपने, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए सर, और सुधार के लिए सुझाव देते रहिएगा। करेक्ट, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ अनदर न्यूज। क्या है सर? शेयर मार्केट में है बिकवाली का दबाव। अब कहेंगे कौन सी नई बात है सर, सितंबर से लगातार बिकवाली चल रही है, तो नया क्या है? नया है शेयर मार्केट में बिकवाली का है दबाव, लेकिन म्यूचुअल फंड पे कोई नहीं है प्रभाव। हाँ क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेशक एसआईपी के जरिए आते जा रहे सर। आप कहोगे कि सर नवंबर में तो मैंने उनका वीडियो देखा। भाई साहब चिल्लम चिल्ली थी, 10-15 दिन त्योहारों का समय था सर, लोगों ने त्योहारों में खर्चा कर लिया, एसआईपी थोड़ी धीमी क्या पड़ गई, इन लोगों ने तो आसमान उठा लिया सर पे। सर कुछ नहीं हुआ था। ये देखो आंकड़े बोलते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूं। लो दिखा दिया आपको आंकड़े। 2024 में 25,320 करोड़ 25,320 करोड़ का एसआईपी आया था। वहीं पे लोगों ने ये कहा एसआईपी बंद हो रही। अरे सोचो तो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो यार। लो जी, दिसंबर 2024 में आंकड़े ने रूल द रूस्ट पोजीशन पे लोगों को खड़ा कर दिया। म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों को 26,459 करोड़ का आया है, 25,000 नवंबर की अपेक्षा ज्यादा है। करेक्ट। अब एक चीज और रहेगी कि टोटल म्यूचुअल फंड इक्विटी में कितना पैसा आया है जी, एमफी ने वो आंकड़े भी दे दिए, आप देख लो। टोटल इक्विटी में सर आगे 41,155 करोड़ 41,155 करोड़ आए हैं सर। कब? दिसंबर में 2024 में। अब पूरे 2024 साल में कितना पैसा है अब तक दिखाता हूं। 3.39 लाख करोड़। कितना? 3.39 लाख करोड़। आप मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए, 3.5 लाख करोड़ से थोड़ा कम पीछे पूरे 2024 साल में लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है कि नहीं। तो ये बात, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि म्यूचुअल फंड अभी भी बिल्कुल सही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की जनता का भरोसा कह रहा है। और ऐसे में सेबी ने 2.5H 250 रुपए से, बताऊंगा उस न्यूज के बारे में। करेक्ट। और दूसरी चीज, जब लोग कह रहे हैं कि एसआईपी बंद हो रही, तब भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा था सर, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देखिएगा। उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि सर बंद होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें टेक्निकल रीजन की अगर बात करूं तो जो एसआईपी 3 महीने से ज्यादा डिसकंटिन्यू हो जाती है सेबी के टर्म्स में, उसे भी डिसकंटिन्यू कहा जाता है, उसे भी एसआईपी बंद होना कहा जाता है। जो एसआईपी मैच्योर हो गया उसे भी बंद होना कहा जाता है। इंटेंशनली स्टॉप लगा दिया 1-2 महीने के लिए, उसे भी एसआईपी बंद होना कहा जाता है। तो उसके वेरियस पैरामीटर हैं सर, वेरियस पैरामीटर हैं। ना NISM सर्टिफाइड है, ना कहीं से कुछ है, बस कहीं का न्यूज उठाया, कहीं पे चेप दिया, बन गई वीडियो, बस समझ लो बात को। अब आ जाओ जी, दूसरा एक रीजन होता है एसआईपी बंद होने का, ऑपरेटिंग ट्रबल। अभी भी इंडिया में सर बहुत सारी, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि लोग थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है मोबाइल वगैरह से एसआईपी लगाने में, रिडीम्पशन लगाने में, स्विच करने में। तो उन्हें एक भरोसेमंद मित्र कहिए, दोस्त कहिए, गाइड कहिए की जरूरत रहती है, मानो या ना मानो। और इसी को एक्नॉलेज किया है कॉर्पोरेट सेक्टर ने, और इसी को कहते हैं सोशल वैलिडेशन। तो सोशल वैलिडेशन के अभाव को अगर खत्म कर दिया जाए तो ये जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको 41,000 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा सर, अगर इस सोशल वैलिडेशन को स्ट्रॉन्ग एसआईपी सेक्टर में, म्यूचुअल फंड सेक्टर में कर दिया जाए। कैसे करेंगे आइए देखता हूं। ये देखो जी, अभी अमूमन ऐसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहे हैं। आप निवेशक, आप लोग सीधे आप डायरेक्ट जाते हैं एएमसी के थ्रू, एएमसी को पैसा दिया और एएमसी वालों ने ये तमाम कंपनियों में, कभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड,
डेट इक्विटी का एक्सपोजर, आर्बिट्राज, जितने फंड हैं उसमें आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग और अपने प्लान के अकॉर्डिंग पैसा लगाते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब दूसरी बात पे आ जाओ जी। आप एएमसी के पास गए एक एक्सपर्ट के जरिए, जो एनआईएसएम सर्टिफाइड है, जो सेबी रजिस्टर्ड है, उसी के जरिए जाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। तो एक एक्सपर्ट के जरिए गए, ठीक है, तो एक्सपर्ट आपको उंगली पकड़ के समझा के बताते के सारा कुछ लेके एएमसी के पास गया, फिर एएमसी ने अपना काम यहाँ पे किया। ठीक है सर, तो इसमें एक रोल किसका आ गया? एक्सपर्ट का, रजिस्टर्ड जो भी ऐसे एमफाई ARN होल्डर्स हैं उनका रोल आ गया। और एक और अलग है सर, वो है आप और ऐप। आप और ऐप, बहुत सारे ऐप हैं जिसके जरिए लोग जाते हैं, तो वहां पे जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट गायब हो गया, वो एक्सपर्ट की जगह कौन आ गया? आप और ऐप। और एएमसी के पास गए आप ऐप के साथ, तो आपने 3 वर्जन देखा, आप डायरेक्ट गए, आप एक्सपर्ट के साथ गए, आप ऐप के साथ गए। तो ये दोनों में ट्रबल है सर, माफ कीजिएगा मैं सही कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। 1 और 3, ये तीनों के वजह, तीनों से के थ्रू जाने वाले एसआईपी सबसे ज्यादा बंद होते हैं, आप और ऐप के जरिए एएमसी के पास जाने वाले, क्योंकि वहां पे उंगली पकड़ के छोटे बच्चे को बोल दो सर कि स्कूल चला जा। बच्चा 2 साल का है, उसे बोलो भैया ये लो बैग, ये लो टिफिन, माताएं बहनें देख रही हैं तो बोलो जी स्कूल चला जा, जाएगा क्या? वही हाल है जी। ऐप ले, मोबाइल में ऐप है ना, अब लगा लो म्यूचुअल फंड, वो आदमी कैसे लगाएगा? वो छोटा बच्चा जैसा ही है, उसको ना इक्विटी पता है ना डेट पता है। इसलिए जो दूसरा है ना सर, ये एसआईपी 90% चलते हैं सर, जो एक्सपर्ट एनआईएसएम सर्टिफाइड के साथ जो लोग एसआईपी लगाते हैं, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी है। ठीक है सर, तो अभी भी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इतने हर्डल्स, इतने ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी म्यूचुअल फंड रूल द रूस्ट, आगे और डोमिनेटिंग रहेगा, भारत के लोगों का और भरोसा बढ़ने वाला है। और वो है सर सेबी का ये न्यूज। सेबी चेयरपर्सन मैडम माधवी पुरी ने CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को एड्रेस करते हुए एक प्रमुख बात कही, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत में म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेशकों का भरोसा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और उसमें हमने एक और कैटलिस्ट का काम करने के लिए एक नया डिसीजन लिया है। सेबी अब आगे कुछ सुधार लाएगी जिसके जरिए आसान बनाएगी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को, और मात्र 2.5H, 2.5H का मतलब 100, तो 250, मात्र 250, ये वाला मैंने है ना 200 का नोट और 50 का नोट, मात्र 250 रुपए पर मंथ बचा करके भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगा सकते हैं सर। सेबी इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में को इजी करने जा रही है। सेबी चेयरपर्सन मैडम माधवी पुरी का ये लाइन में कोट कर रहा हूं। क्या इंपैक्ट होगा? बहुत बढ़िया इंपैक्ट आएगा सर, बताऊं क्या? देखो जी, मैंने एक अंदाजा लगाया कि भैया सेंसेक्स भारत में कब शुरू हुआ था, बताओ जी। मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो कमेंट में लिखना सेंसेक्स कब शुरू, वीडियो को कर लेना पॉज और लिखना कमेंट में। बहरहाल मैं तो आंकड़े देख के आया हूं, तो मैं तो बोल ही दूंगा 1979 से शुरू हुआ था। ठीक है सर, उस समय सेंसेक्स शुरू हुआ था 124 पे, ये 250। 1979 में 124 का सेंसेक्स आज गिरते पड़ते कितने पे है जी? आप बताओ ना, आप चेक कर लेना गूगल पे, है कि नहीं? तो वही ऐसा ही कुछ चमत्कार होता है इस 250 वाले रुपए में। जब 79 में 124 से शुरू हुआ सेंसेक्स जब इतना ऊपर जा सकता है, तो ये 250 रुपए कितना ऊपर जा सकता है सर, बताऊं क्या? मैंने सिंपल सा आंकड़ा उठाया, 1993 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आया था जब पहली बार भारत में एसआईपी शुरू हुआ था, करेक्ट? तो 1993 में मैंने ऐसा मान के चला कि सर 1993 में कोई आदमी मात्र 250 रुपए की एसआईपी लगा दिया होता। मात्र आंकड़े यहाँ है सर, देख लो, आप समझ लो बात को, मेरी आंखों में आंखें मिला के देखो सर, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा सर। तो अगर 250 रुपए की कोई इंडेक्स में जो कि 100 होता है, रिप्लिकेट करता है सर, उसमें खाली लगा दिया होता, तो सेंसेक्स ने लगभग 17 से 18% के बीच का रिटर्न बनाया है सर। सब कुछ गिरना पड़ना, मार्केट में सब कुछ हो गया जी, हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर सर का असैसिनेशन हो गया सर, भूकंप आ लिए, ये आ लिया, युद्ध हो लिए, खाड़ी युद्ध हो लिया, रसिया यूक्रेन हो लिया, इस सब के बावजूद 17 से 18% का रिटर्न सेंसेक्स ने बनाया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल का है,
उसको थोड़ा सा चॉकलेट कम कर देता हूँ, कुरकुरे कम कर देता हूँ, अंकल चिप्स और छोटा भीम वाला चिप्स कम कर देता हूँ, और डेली का मात्र 7-8 रुपये बचा लेता हूँ उस पैसे को, और उस बच्चे के लिए को डेडिकेटेड एक SIP कर देता हूँ। पता है क्या आंकड़े आए? देखो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। जब 250 रुपये प्रति माह मात्र 30 साल, जब वो बच्चा 30 साल का होगा, 250 रुपये प्रति माह 30 साल के लिए करेंगे, मात्र 90,000 जमा होंगे और मिलेंगे पूरे 27 लाख प्लस, 27 लाख प्लस। तो 2.5H इस 250 रुपये का ये चमत्कार हो सकता है। आगे और क्या कुछ अच्छा हो सकता है, अब मेरे सुझाव में डालिएगा, कमेंट में डालिएगा। धन्यवाद।